इस चर्चा सभा में उपस्थित सभी गुरु भाई, सभी गुरु बहना के कमल चरणों तक प्रणाम। हमारा प्रणाम स्वीकार। देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल, भूतों के नाथ भूतनाथ, ऐसे गुरुओं के महागुरु साहब बोले कि एक बार अपना गुरु मान लीजिए। अभी जिज्ञासा में आया कि भगवान को अपना गुरु बनाना क्यों जरूरी है। जब 2017 में जब हम लोग बरियों के धरती में जब साहब के छोटे वाले पुत्र मोनू भैया जब आए थे तो बहुत अच्छा इस विषय में बहुत अच्छा मतलब समझाने का प्रयास किए। बोले कि भगवान तो है ही है, उनको अपना गुरु मानना क्यों जरूरी है। इस विषय में इतना अच्छा सुंदर मतलब समझाने का प्रयास किया, इतना अच्छा बताए कि मन में एकदम गदगद हो गया। बोले कि जानते हैं गुरु मानना इसलिए जरूरी है कि जब बच्चा स्कूल में जब जाता है तो पढ़ते पढ़ते कितना पढ़ता है, एमए बीए तक। अब इसमें कोई गुरुजी है कि नहीं है, कोई शायद इसमें कोई गुरुजी के पद में होंगे। बोले कि सोचिए तो पहली से पढ़ाई चालू करके पढ़ते पढ़ते वो एमए बीए तक किया, ग्रेजुएट हुआ, तब वो गुरुजी बना कि नहीं। वो तो मनोहर पोथी बहुत अच्छा पढ़ा, एमए बीए तक पढ़ाई किया ना, तब उसको बना गुरुजी। अच्छा ये बताइए कि आपका बचवा अगर पढ़ने की जरूरत है, पढ़ाने का अगर आपको जरूरत है, आप स्कूल में भेजिएगा ना। गुरुजी से तो ज्यादा पढ़ा लिखा कलेक्टर भी है कि नहीं है, एसपी भी उससे ज्यादा पढ़ा लिखा, ज्यादा ग्रेजुएट है कि नहीं है, डॉक्टर भी गुरुजी से ज्यादा ग्रेजुएट है कि नहीं है। लेकिन अगर आपका बचवा के अगर पढ़ाने की जरूरत है, डॉक्टर के पास अगर भेजिएगा तो पढ़ाएगा, कहेगा कि नहीं हमारा डॉक्टरी काम है, वो नहीं पढ़ाएगा। कलेक्टर के पास भेजिएगा तो पढ़ाएगा नहीं, बोलेगा कि हमारा अगर गलतियों से अगर ऐसे कर दीजिएगा हमारा बचवा पढ़ाइए तो जेल भेजेगा, डायरेक्ट सजा सुना देगा, सुनाएगा कि नहीं। मोनू भैया बोले कि वाह महादेव, कालों के काल महाकाल, भूतों के नाथ भूतनाथ, ऐसे गुरुओं के महागुरु गुरु नहीं है, ये गुरुओं के गुराधिपति है। इतने बड़े गुरुओं की देवताओं भी उनसे ज्ञान लेकर सृष्टि चलाते हैं। गुरुजी को उपाधि दिए, बोले कि आपका बचवा अगर स्कूल में भेज दीजिए, वो बचवा आपका क लिखना नहीं जानता हो, गुरुजी एमए बीए किया, वो भी तो ग्रेजुएट है, किया है कि नहीं। लेकिन अगर आपका बचवा अगर कहेगा कि सर हमको नहीं आ रहा है क कबूतर कैसे लिखे, तो गुरुजी पढ़ लिख के एमए बीए तक किया है कि नहीं। लेकिन बच्चा के भाव में, बच्चा के लाचार भाव में आके गुरुजी मनोहर पोथी पढ़ता है कि नहीं। आगे आगे गुरुजी मनोहर पोथी खुद पढ़ता है, तब पीछे से बच्चा पढ़ता है कि नहीं। बोले कि सोचिए तो गुरुजी तो पढ़ लिख के एमए बीए किया है ना, उसको का कबूतर के ज्ञान है कि नहीं है। लेकिन किस कारण से वो मनोहर पोथी पढ़ रहा है, ये को बच्चा के पुकार सुन के, एक बच्चा के लाचार भाव में आके मनोहर पोथी गुरुजी खुद पढ़ता है। आगे आगे गुरुजी मनोहर पोथी पढ़ता है, पीछे से बच्चा मनोहर पोथी पढ़ता है। सोचिए, देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल, गुरुओं के गुरुआधिपति है। ऐसे आप हम सब बहुत धन्य हैं कि ऐसे गुरुओं के महागुरु को हम लोग अपना माने हैं, अपना गुरु। हम लोग किसी स्थिति में क्यों ना होंगे, कितना हो बुरा स्थिति में, हम लोग को उतना कोई जानकारी नहीं है ना, उतना कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर इतने सा अगर मन भाव अगर अच्छा करके आप कहिए कि महादेव, इस संसार में आपको कुछ भी ज्ञान ना हो, एकदम कितना हो बड़ा विकट स्थिति में हो, आप कहिए कि महादेव आप गुरु हैं, हम आपके शिष्य, हमारा लाज नहीं बचाइएगा, है कि नहीं है। उस करुणा भाव में उस महादेव से कभी कभी मतलब दया की याचना रख के देखिएगा, उस भाव से। जैसे एक दरवाजा में आपका भिखारी आता है तो कैसे मांगता है, दया के कैसे मांगता है, दे दा बहनी को कौरा पेट जलाता, मांगता है कि नहीं, बड़े भाव से मांगता है ना। जब भी महादेव से आप अगर भाव रखेंगे, दया के भाव रखेंगे, तो इतना भाव से रखिएगा कि देवों के देव महादेव, कालों के काल महाकाल है, गुरुओं के गुराधिपति है कि नहीं है। कितनों बड़े क्यों न गुरु है, लेकिन हमारे आपके सबके भाव में महादेव खुद आसमान चीर के आते हैं, दया भेजाते हैं कि नहीं, मिलता है कि नहीं मिलता है।
इतना में सब कोई, हम लोग इतना कड़ी धूप में कितना दूर दूर से अगर यहाँ पर ये उपस्थिति दिखाने का अगर वास्तव में दर्ज कराए हैं तो हमको तो ये लगता है कि महादेव का अपार दया है। किसी न किसी माध्यम से महादेव सबके दिल में, मन में इतना अपार दया दिए, इतना अपार दया किए कि आज कोई किसी को कोई रोकने से भी कोई कहता होगा कि वहां में जब टाइम है तो वो कोई नहीं माना, आया कि नहीं? क्या है? महादेव का दया की वजह है। महादेव का पत्नी थी, बोली कि भैया महादेव वास्तव में दुखों देते हैं और इतना अनुभूति, इतना तगड़ा सुखों दे देते हैं कि आप समझियो नहीं पाएंगे। हम की ये बात सही है, मन में हमारा भी गुजरा हुआ था। कहे कि वकील साहब के पत्नी थी, लगभग कितना कि चंद्रिका भैया से भी उनका उम्र ज्यादा होगा। तो बोली कि अब बहुत ज्यादा उम्र दराज तक उनका संतान नहीं हुआ था तो लोग टोला मोहल्ला में हल्ला होता है कि नहीं? और वो शिव के शिष्य थी ना। कितना जन गए थे यूपी में? दूधी का कितना जन, कोई गए थे कि नहीं? अच्छा, इधर से नहीं गए। कहे कि मतलब समझिए कि अब उनके उम्र के बताया था, कितना उम्र था, बहुत ज्यादा है कि नहीं है? और वो शिव का शिष्य, मतलब शिव के शिष्यता में उनका नाम दर्ज था और वास्तव में शिव के लिए प्रयास करती थी निस्वार्थ भाव से। जैसे अजय भैया भी बोले ना कि काम करिए महादेव का, स्वार्थ लेके नहीं, निस्वार्थ भाव से आप महादेव के लिए चल के देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि महादेव आपके लिए क्या करते हैं। अब वो बहुत ज्यादा उम्र दराज, कम से कम अगर मान लीजिए कि 50 प्लस में अगर संतान हो तो कष्ट होगा कि नहीं? क्षेत्र इलाका में ढिंढोरा पिटाएगा कि नहीं पिटाएगा? तब वो महादेव के लिए चलती थी, किसी से निवेदन करती थी, कहती थी कि भैया आप भी महादेव को अपना मान लीजिए ना। उसी के पास जो कह रही है, वकील साहब के खुद पत्नी चर्चा बता रही थी कि खुद मैं चर्चा कर रही हूँ किसी से, और हम ही से लोग सुना रहे हैं कि अगर इतने महादेव में अगर दया होता तो वकील साहब के संतान नहीं होता। हम ही चर्चा कर रहे हैं और हम ही से लोग कह रहे हैं, और ये नहीं जान रहे हैं कि मतलब ये वकील साहब की खुद पत्नी है। लेकिन उतना कड़वा शब्द में भी तब मैं पीछे नहीं मुड़ा, हिम्मत नहीं हारा, महादेव को जिम्मा दिया कि महादेव आपका संतान हूँ, आपका शिष्या हूँ। इस सभा में लाज जाए तो आपका जाएगा, बचे तो आपका बचेगा, आपका न हूँ, आप मेरे न है। और सही में देखिए किसी का ठोकर फूल बन के कैसे सुगंधित हुआ। खुद बता रही थी कि कुछ दिन के बाद हमारा समझिए कि संतान हुआ, उसका नाम शिवम। मन में चर्चा सुन रहा था, वो आंख से आंसू हरा हरा गिर रहा था। हम कि सही में महादेव आपका खेला बड़ी कमाल के होता है, आप सही में बड़ी कमाल के गुरु हैं। तो गुरुओं के गुरु आज हम सब ये धरती में वास्तव में एक ही, मतलब इतने सा धरती में आज एक पल के लिए बैठे हैं। अजय भैया बार बार इस चीज से संबोधित कर रहे हैं किसी को कि आप हल्ला न करिए। एक चर्चा से कितना की जिंदगी बन सकता है। कौन ऐसा आदमी है, हो सके आप 100 आदमी के बीच में, 100 के जनसंख्या में है, 100 आदमी आप नहीं चलेंगे। अगर एक आदमी भी अगर महादेव के चर्चा अगर सुन के अगर महादेव के लिए चल जाए तो समझिए कितना की जिंदगी बन जाएगा, बनेगा कि नहीं? लेकिन इसीलिए चर्चा में जब आते हैं महादेव के चर्चा में तो 10 मिनट के लिए ही आपको अगर मन रुकता होगा तो हल्ला नहीं करिएगा। अगर कोई हल्ला करेगा तो शांति का परिचय दिलवाइएगा। मैं कब से देख रहा हूँ अजय भैया कि बार बार मन डिस्टर्ब हो रहा है। काहेला? कभी ओने से हल्ला, कभी ओने से हल्ला, कभी ओने से हल्ला, कि भाई हल्ला सुने कि चर्चा सुने समझ में नहीं आ रहा है। तो कम से कम इनका सहयोग हर किसी को करने की जरूरत है। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना जरूर कहूंगा कि हम आपका जीवन बहुत धन्य है कि कितने बड़े गुरु के शिष्य हैं। साहब बोलते थे ना कि हवा की ना चली बात, हवा की ना बोली बात, धीरे धीरे बात पाँव। कहाँ? रांची में बोले थे 17 जनवरी में खुद साहब बोले थे। है कि मालूम, एक चेला के चेला रविंद्रनाथ टैगोर के एक चेला के पंक्ति बताए थे। बोले कि जानते हैं उनका एक चेला के पंक्ति था। आप सोचिए तो डायरेक्ट आप महादेव के शिष्य है कि नहीं है? कितना ऊंचा आपका उपाधि है। आप ऐसा भाव से मन सा वचा कर्मणा, मन से वचन से भाव से ऐसा आप सजा दीजिए कि कोई भी अगर आप चले तो कोई भी कहे कि ये शिव का शिष्य जा रहा है।
आप मन से सोचिए शिव के प्रति, भाव से सोचिए शिव के प्रति, जब भी बोलिए तो शिव के प्रति। अगर ये वचन और ये भाव अगर आपका रहा तो ये शिव दुनिया होने में लेट नहीं होगा। साहब बोलते थे ना कि एक बच्चा शिव के मैंने शिव को गुरु बनाएगा कि नहीं। हम आपका कर्तव्य होना चाहिए कि महादेव के लिए कम से कम कोई डंडा मारे तो भी, माला पहनाए तो भी हम शिव के लिए चले हैं, चलेंगे, जो होगा देखा जाएगा। साहब बोले थे ना कि हम नहीं परवाह करेंगे कि हम वहां जाएंगे तो हमको भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको माला कोई पहनाएगा कि नहीं पहनाएगा, कोई डंडा मारेगा कि नहीं, हम महादेव के लिए चल पड़े हैं, चलते रहेंगे। इतना ही कहते हुए वाणी को विराम। और सभी गुरु भाई, सभी गुरु वाला के कमल चरणों तक पड़ा। आइए।